Hello, students. I welcome you all back once again on the official educational online platform of Spark Institute. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पार्क जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर आ रहा है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्हीं में से एक इनिशिएटिव आज के हिस्टोरिकल डे पर जो स्पार्क लेकर आया है वो ये है कि जो पहले दिन हमने ऑफर चलाई थी फीमेल सुपरवाइजर के बैच की, जहां पर हम 95% डिस्काउंट जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे कोर्स के ऊपर। कोर्स का जो कॉस्ट था वो सिर्फ 299 299 रुपए की मात्र कॉस्ट पर जो है आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा था, जिसमें आपके ऑनलाइन लेक्चर्स, आपके पीडीएफ और आपकी टेस्ट सीरीज जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है। आज वो ऑफर हम दोबारा से लेकर आए हैं टू कमेमोरेट दिस हिस्टोरिकल डे ऑफ राम दीपावली, राइट। तो उसी के पर्सुएंस में अगर आप में से किसी को भी अभी भी अगर आपने जो है ये कोर्स जो है खरीदा नहीं है, अभी भी आपने जो है ये बेनिफिट अवेल नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर टीम ऑफ स्पार्क कि प्लीज़ आप जो है ये लास्ट टाइम है, ये जो ऑफर आ रही है 95% ऑफ कोर्स जो है आपको 299 में पड़ेगा। ये वाली ऑफर फॉर द लास्ट टाइम जो है ये लॉन्च की जा रही है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप में से किसी ने भी ऑफर अभी तक अवेल नहीं करी है, प्लीज़ इसको आज ही अवेल कर लीजिए। रात को 12 बजे तक ये ऑफर जो है लाइव रहेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, राइट। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम नाजुक है, सॉरी थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, सर्दी बहुत है, राइट। सो प्लीज बेयर विद मी। तो मेरा नाम नाजुक है एंड मैं करंट अफेयर्स जो है इस मॉड्यूल में पढ़ा रही हूँ। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के पार्ट 1 के करंट अफेयर्स जो थे हमने लास्ट वीक कवर करे थे। आज मैं पार्ट 2 के करंट अफेयर्स जो है लेकर आई हूँ, ठीक है। एंड आप में से जिसने भी जो पहला वीडियो है वो नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। ये वीडियो जो करंट अफेयर्स वाला वीडियो है ये सिर्फ फीमेल सुपरवाइजर के लिए नहीं है, ये JKSSB द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए है। बिकॉज हर एग्जाम में जम्मू एंड कश्मीर के जो करंट अफेयर्स है वो पूछे जा रहे हैं। वो जो करंट अफेयर्स जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो एक कॉम्पोनेंट है, एक हिस्सा है सिलेबस का। तो ये सिर्फ फीमेल सुपरवाइजर के लिए नहीं है, ये आपके जो फाइनेंस के एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, आपका फाइनेंस का सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर फाइनेंस हो, सबके लिए जो है ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप में से किसी ने या आपके किसी फ्रेंड ने या फैमिली मेंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उनको जो है करंट अफेयर्स देखने हैं, प्लीज डू रेकमेंड दिस, प्लीज डू स्प्रेड द वर्ड, डू स्प्रेड द लव एंड सपोर्ट जो आपने अभी तक हमें दिखाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इन तीनों मंथ्स के जो करंट अफेयर्स है 2023 के, वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है बकायदा इन चीजों की। तो आप जाकर चैनल पे वो प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं एंड करंट अफेयर्स का जो मॉड्यूल है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। दैट लीव्स अस विद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो ये जो 6 महीने के करंट अफेयर्स है वो भी हम कवर करेंगे, राइट, 2023 के, सो दैट आपकी एग्जाम की तैयारी जो है कहीं से छूटे ना, कहीं पर भी जो एक लूप होल ना रहे और आप अच्छी तरह से जो है तैयार होकर एग्जाम के लिए जा सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2023। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। Reiterating once again, Spark 95% off on the female supervisor batch कोर्स जो है 299 में आपको मिलेगा, जिसमें आपको जो है आपकी क्लासेस, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, आपके पीडीएफ्स एंड आपकी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। तो जिन ने अभी तक ये नहीं लिया है प्लीज ले लीजिए, आज रात 12 बजे तक ही ये ऑफर जो है वाजिब है, वैलिड है, राइट। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने 33 क्वेश्चंस कवर करे थे, सो वी विल स्टार्ट विद द 34th क्वेश्चन टुडे, राइट। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। KVS जम्मू रीजन रिसेंटली होस्टेड डैश KVS नेशनल स्पोर्ट्स मीट 23-24। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है जम्मू रीजन का, उन्होंने अभी एक केंद्रीय विद्यालय संगठन की नेशनल स्पोर्ट्स मीट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई थी। ये जो है क्या, कौन सा वर्जन था उस स्पोर्ट्स मीट का? क्या वो 51st वर्जन था, क्या वो 52nd वर्जन था, क्या वो 50th वर्जन था, कि वो 54th वर्जन था? तो
ये जो था ये 52nd वर्जन था, राइट। केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये 52nd स्पोर्ट्स मीट था जो 2023-2024 में ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इसी करंट अफेयर से रिलेटेड इसका दूसरा पार्ट कि इसकी इनॉग्रेल सेरेमनी जो है वो कहाँ हुई थी। इसकी इनॉग्रेल सेरेमनी कहाँ हुई थी? इसकी इनॉग्रेल सेरेमनी हुई थी के हाकू स्टेडियम में। जम्मू यूनिवर्सिटी के सामने एक स्टेडियम है के हाकू स्टेडियम, वहां पर ये जो है आपकी इनॉग्रेल सेरेमनी हुई थी इस स्पोर्ट्स मीट की, राइट। 52nd स्पोर्ट्स मीट 2 नवंबर से 6 नवंबर तक 25 रीजन्स केंद्रीय विद्यालय संगठन के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 1300 बच्चे थे और 200 एस्कॉर्ट टीचर्स थे। 1300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इस मीट में, 25 रीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बॉक्सिंग, हॉकी, चेस, कबड्डी, ये सब जो है अंडर 5 कैटेगरीज और डिफरेंट वेन्यूज पर जो है इनको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था। KV1 में था, KV मीरा साहब में था, KV बंतलाब में था, KV2 जम्मू में था एंड KV सुंजवा में था, राइट। KV1 और KV2 कहाँ है? वेयर इज KV1 एंड KV2? जिसको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना प्लीज, राइट। और इसकी ग्रैंड इनॉग्रेल सेरेमनी कहाँ थी? के हाकू स्टेडियम जम्मू में, राइट। प्रीटी सिंपल, कुछ इसमें कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं है, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36 सॉरी। अगेन एक ही करंट अफेयर से 2 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैंने फ्रेम करे हैं। Which organization from Jammu and Kashmir participated in World Food India 2023? एक प्रोग्राम होता है वर्ल्ड फूड इंडिया का, उसमें JNK की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया? क्या वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था? क्या वो टूरिज्म डिपार्टमेंट था? क्या वो आपकी ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन थी? क्या वो आपका हॉर्टिकल्चरल प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन थी? आपकी थी ये ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, JKTPO ने पार्टिसिपेट किया था इस वर्ल्ड फूड इंडिया में 2023 में, JNK को रिप्रेजेंट करा था। और दूसरा सवाल है कि भाई पार्टिसिपेशन ऑफ JNK इन वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 वाज अंडर विच कैटेगरी? कौन सी कैटेगरी में रखा गया था जम्मू और कश्मीर को? क्या वो स्पेशल स्टेट थी? क्या वो फोकस स्टेट थी? क्या वो कल्चरल स्टेट थी? क्या वो इमर्जिंग स्टेट थी? वो थी फोकस स्टेट। सो बेसिकली वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में जो अभी दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था आपके प्रगति मैदान में, जिसको भारत मंडपम जो है प्रगति मैदान में जो अभी रिसेंटली बनाया गया है, वहां पर किया गया था ऑर्गेनाइज। तो वहां पर जम्मू और कश्मीर को फोकस स्टेट रखा था, जहां पर JNK ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जितने प्रोडक्ट्स थे जम्मू एंड कश्मीर के उनको जो है शोकेस किया था, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स को जिनको GI टैग मिला है। अगर आप में से किसी को भी अभी तक ये क्लियर नहीं है या कोई डाउट है या रिवाइज करना है कि जम्मू एंड कश्मीर के कौन कौन से प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है, आई वुड रिक्वेस्ट यू जनवरी, फरवरी और मार्च के जो 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं वो ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, स्पार्क के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाके इन वीडियोस को देखिए। वहां पे GI टैग के साथ साथ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने फ्रेम करके डाले हुए थे। तो अगेन अगर आपने नहीं देखे हैं, प्लीज इट इज अ सिंसियर रिक्वेस्ट, हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज जाकर उस प्लेलिस्ट को उन वीडियोस को जो है आप देखें, चाहे 2x की स्पीड पर ही देखें, लेकिन देखें जरूर, सो दैट करंट अफेयर्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो कहीं पर भी आपसे चूक ना हो, कहीं पर भी आपका वो जो 5 या 6 या 10 नंबर या जितने के भी जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स हो, वो जो मार्क्स हैं वो आपकी पॉकेट में हो, क्योंकि वही आपको एडेड एडवांटेज देगा, वही जो है आपके लिए एडवांटेजियस बनेगा। सो जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड फूड इंडिया में पार्टिसिपेट किया, जो कि प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ था। किस लिए किया? क्या विजन है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कि भाई मार्केट लिंकेजेस बनाए, जो आपके बिजनेसमैन हैं जो इन प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं उनकी मार्केट लिंकेजेस डेवलप करें, उनको ये पता हो कि किसको बेचना है, कौन सा रिटेलर है, कौन सा होलसेलर है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आगे आपने इस चीज को बेचना है। तो फोकस स्टेट रखा गया था, राइट। 24 एग्जिबिटर्स, 24 लोग जो थे JKTPO से, उन्होंने जो है इस रीजन को रिप्रेजेंट करा है, राइट। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बायर्स एंड कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने की बात करी है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इस इवेंट का कि इंडिया को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड की तरह जो है हम पोर्ट्रे करें, और साथ ही साथ हम सेलिब्रेट करें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब देखो, ये एग्जैक्टली JNK के करंट अफेयर के साथ रिलेटेड नहीं है, ये एग्जैक्टली जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर के साथ रिलेटेड नहीं है, बट यस आपके सिलेबस में जो है करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल
एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो भी मेंशन किया गया है। तो यहां से ही कुछ उठाकर वो आपके उस वाले कंपोनेंट में, उस वाले मॉड्यूल में जो है सवाल पूछ सकते हैं। तो क्या था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड फूड इंडिया का, कि भाई इंडिया को हम फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड की तरह जो है प्रमोट कर सके, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023 को हमने डेजिग्नेट किया था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? आपके हार्डी क्रॉप्स, आपकी कोर्स ग्रेन्स, रागी, बाजरा, ज्वार, आपकी लिनसीड्स, ये सब चीज जो है इन सबको मिलेट्स बोलते हैं। जो आपकी कोर्स ग्रेन्स होती है, गेहूं और चावल को छोड़कर आपकी जितनी ग्रेन्स है, आपकी जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इन सब चीजों को मिलेट्स कहा जाता है मिलाकर, राइट। तो उन चीज को सोरगम है उसमें, तो उसको उस इंटरनेशनल ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए, तो जो एग्जिबिटर्स थे जेएंडके से, उन्होंने अपनी ऑथेंटिक जीआई टैग एंड हाई क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर से दिखाए, इंक्लूडिंग एप्पल्स, वॉलनट्स, रेड चिलीज, किडनी बीन्स। किडनी बीन्स क्या होती है? राजमा, हनी, लैवेंडर ऑयल, राइट। मुश्क भुजी, मुश्क भुजी अगर आपको पता हो तो एक राइस की फॉर्म है, ये मैंने जनवरी, फेब एंड मार्च में कवर किया हुआ है, नहीं देखा है प्लीज गो बैक एंड वॉच इट। लेमन ग्रास ऑयल, सैफरन, ड्रैगन फ्रूट। पिछली बार हमने सैफरन के ऊपर भी एक सवाल करा, जश्न जाफरान जो पामपोर में ऑर्गेनाइज किया गया था, और पामपोर को जो है कहा जाता है एज द सैफरन कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये चीज जो है अगर आपने नहीं पढ़ी है प्लीज पुराने वीडियो जरूर देखिए, सो दैट करंट अफेयर्स में जम्मू एंड कश्मीर से पर्टेनिंग आपका कोई भी सवाल जो है ना वो छूटे ना ही वो गलत हो, राइट। तो जम्मू और कश्मीर ने नॉलेज सेशंस में भी पार्टिसिपेट किया लॉन्ग साइड गुजरात, नेदरलैंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, पंजाब एंड अदर्स के साथ। और मेन थीम क्या था जेएंडके के सेशंस का? विमेन लीडरशिप इन इंडिया। जेएंडके का जो मेन थीम था इन सेशंस में वो था कि औरतों की जो लीडरशिप है इन जेएंडके उसको शोकेस करना, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, सॉरी, इसमें क्या हुआ, जो आपकी 7 विमेन एंटरप्रेन्योर्स थी, एंटरप्रेन्योर्स क्या होती है? बिजनेस विमेन। जो आपकी 7 बिजनेस विमेन थी जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बताया कि किस तरह से उनके बिजनेस वेंचर्स जो है चल रहे हैं, कैसे वो चला रही हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है उनके बिजनेस वेंचर्स में, राइट। दिस इज अबाउट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड जेएंडके's पार्टिसिपेशन। बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं दोबारा बोल रही हूँ 299 का फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स जो है आज रात 12 बजे तक आपको मिल रहा है, जहां पर आपको 95% जो है ऑफ मिल रहा है इस कोर्स फी पर। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स ना लेकर ऑफलाइन कोर्स लेना है तो ये नीचे नंबर दिया गया है, प्लीज फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, प्लीज फील फ्री टू वॉक इन, यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है, प्लीज फील फ्री टू वॉक इन एंड अपनी जो क्वेरीज है, अपनी जो एडमिशन से रिलेटेड जितना भी क्वेरीज है, कोर्स से रिलेटेड जितना भी क्वेरीज है, आप यहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। इट इज नॉट ओनली फॉर फीमेल सुपरवाइजर्स बट अदर कोर्सेज एज वेल के लिए, राइट। और अगर आप में से किसी ने पहली बार आप ये चैनल देख रहे हैं, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू स्प्रेड द वर्ड, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने क्लोज वंस को बताइए कि हाँ ये इनिशिएटिव है, यहां से आप पढ़ सकते हैं, यहां से आप बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 38th question, the 45th senior national softball championship was held at 45th senior national softball championship was held at where? MEM स्टेडियम जम्मू में, बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में, के हाकू स्टेडियम अगेन जम्मू में, या स्क्वॉश में। ये आपकी हुई थी बख्शी स्टेडियम में आपके श्रीनगर में, राइट। और किसने जीती है ये सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप? मेंस कैटेगरी एज वेल एज विमेन्स कैटेगरी में पंजाब ने जीती है, जम्मू एंड कश्मीर या हरियाणा या महाराष्ट्र ने नहीं जीती है। तो द 45th सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप कंक्लूड की गई कहां पे? बख्शी स्टेडियम पे, विद पंजाब मेंस एंड विमेन्स टीम बैगिंग द कवेटेड टाइटल। अब बेसिकली ये होस्ट की गई थी 2 जगह पर, एक बख्शी स्टेडियम पे और एक मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिंडुन राजबाग में। ये याद रखने वाली बात है, सिर्फ अकेली बख्शी स्टेडियम में नहीं थी, मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो गिंडुन राजबाग में है वहां पर भी थी। जो स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी नुजत गुल, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था एज चीफ गेस्ट, जो कंक्लूडिंग सेरेमनी आपकी हुई थी। 27 टीम मेन सेक्शन में और 25 टीम विमेन सेक्शन में थी, टोटल 52 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। और जेएंडके जो था वो 7वीं जगह पर आया, 7th पोजीशन, दिल्ली को बीट करने के बाद 7वीं पोजीशन थी जम्मू एंड कश्मीर की। पहली पोजीशन किसकी थी? जीता किसने था? पंजाब ने जीता था, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41। अगेन
एक ही करंट अफेयर से दो अलग अलग तरह के सवाल लिए गए हैं। Which two educational institutions signed an MOU for the upskilling of engineering students at CIIIT जम्मू? कौन से दो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने MOU साइन किया है जिसके तहत आपके जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं CIIIT जम्मू के, जो आपका इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर बना है जम्मू में, उसकी अपस्किलिंग की बात करने के लिए DAV यूनिवर्सिटी जालंधर एंड टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पुणे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू एंड DAV यूनिवर्सिटी जालंधर, तीसरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू एंड टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पुणे, और तीसरा CIIIT जम्मू एंड DAV यूनिवर्सिटी जालंधर। अब यहाँ पर कैच क्या है, बहुत बार होता है कि हमें नहीं पता है इन चीजों का जवाब। टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दो एजुकेशनल। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पुणे क्या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है? नो। तो यहां पर जहां जहां पर टाटा टेक्नोलॉजीज का नाम है वहां पर वो वाली ऑप्शन तो गलत हो जाएगी, पहली चीज। अगेन दो ऑप्शंस बची, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। CIIIT जम्मू एंड DAV यूनिवर्सिटी जालंधर। CIIIT जम्मू जो है वो एक सेंटर है, एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। CIIIT जम्मू जो है वो एक सेंटर है जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एस्टैब्लिश किया गया है, अपने आप में वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो अगेन ये गलत हो जाता है। तो कौन सी दो इंस्टीट्यूशंस हैं? आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो जम्मू में है एंड आपकी DAV यूनिवर्सिटी जालंधर में। अब इसी करंट अफेयर का दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू, सॉरी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लिखना भूल गई मैं, हाँ, जम्मू has established a center for invention, innovation, incubation and training। जो CIIIT है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ। वो किन चीजों में ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं? लेटेस्ट ट्रेंड्स किसका? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कन्फॉर्मिंग टू इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, जहां पर हम अपनी जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ पर हम इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेटेस्ट ट्रेंड्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लेटेस्ट ट्रेंड्स, या क्वांटम कंप्यूटिंग एंड मशीन लर्निंग के जो है लेटेस्ट ट्रेंड्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये क्यों बनाया गया? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कन्फॉर्मिंग टू इंडस्ट्री 4.0 को लेटेस्ट ट्रेंड्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू inked memorandum of understanding with DAV यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब for upskilling and enhancing employability of engineering students to latest technologies at CIIIT जम्मू, जो कहां पे एस्टैब्लिश है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू में एस्टैब्लिश्ड है। पर्पस क्या है? कॉम्पिटेंसी बढ़ाना जो आपके इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्टूडेंट्स है DAV यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब के, बाय इम्पार्टिंग लेटेस्ट स्किल ट्रेनिंग, उनको स्किल ट्रेनिंग करनी। जो जालंधर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको CIIIT में बुलाकर ट्रेनिंग देना, राइट। और जो CIIIT की फैकल्टी है वो टाटा टेक्नोलॉजीज से है, CIIIT की जो फैकल्टी है वो टाटा टेक्नोलॉजीज से है। सो बेसिकली जो इंडस्ट्री और एकेडमिक फील्ड के बीच में गैप है, जहां पे हम कहते हैं कि हमें थ्योरेटिकल नॉलेज तो है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करना है इस CIIIT का काम। जिससे क्या होता है? जो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी है कि भाई उनको नौकरी मिलने के जो आसार है वो बढ़ जाते हैं, चांसेस जो है वो बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है, राइट। एंड सिमिलरली जो जम्मू के स्टूडेंट्स हैं वो भी DAV यूनिवर्सिटी पंजाब में अगर कोई नॉवल इनिशिएटिव चल रहा है, वहां पर किसी चीज की मतलब हमारे से बेटर फैसिलिटी है, तो वो भी वहां जाकर जो है स्किल ट्रेनिंग लेंगे, वहां पर जाके अपस्किलिंग देखेंगे, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु होस्टेड द इग्नाइटर स्टार्टअप फेस्टिवल? स्टार्टअप फेस्टिवल एक हुआ हमारी स्टेट पे जम्मू और कश्मीर में जिसका नाम था इग्नाइटर। वो किसने होस्ट किया? यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने होस्ट किया, NIT श्रीनगर ने होस्ट किया, IIT जम्मू ने होस्ट किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने होस्ट किया? इसका आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने होस्ट किया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने इग्नाइटर स्टार्टअप फेस्टिवल जो है वो होस्ट किया है। मेन फोकस क्या है इस इग्नाइटर स्टार्टअप फेस्टिवल का? क्या वो एकेडमिक रिसर्च पर फोकस करता है? क्या वो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पे फोकस करता है? क्या वो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप्स पे फोकस करता है? क्या वो
क्रॉस कैंपस कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन सपोर्ट पे फोकस करता है। तो ये जो है इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पे फोकस करता है, जहां पर ये बात करते हैं कि हम किस तरह से पॉलिसी को, एकेडमिक फील्ड को, इंडस्ट्रीज को, एंटरप्रेन्योरशिप को, सबको जो है लेकर चल सकते हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का बिगेस्ट स्टार्टअप फेस्टिवल था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में इनॉग्रेट किया गया। ब्रिंग्स टुगेदर स्टार्टअप्स, पॉलिसी मेकर्स, एकेडेमिया, इंक्यूबेटर्स, गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टर्स। तो इंडस्ट्री को कोलैबोरेट कर रहा है, राइट। जम्मू यूनिवर्सिटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया इन कोलैबोरेशन विद विच ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी एक सवाल बन सकता है। जेके स्टार्टअप एसोसिएशन, जेएनके बैंक, JKRLM जो आपका रूरल लाइवलीहुड मिशन है, मिशन यूथ, अगेन मिशन यूथ में स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, डिपार्टमेंट्स ऑफ टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट। इन सब के साथ मिलकर जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो है ऑर्गेनाइज किया है। मोर ओवर जो प्रोफेसर राय है, प्रोफेसर उमेश राय जो वाइस चांसलर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने 4 करोड़ से ज्यादा भी पैसे सैंक्शन करे हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को और स्टार्टअप कल्चर को यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में प्रमोट कर सके, राइट। इनफैक्ट इन्होंने कहा है कि आने वाले फेस्टिवल में जो स्टार्टअप पॉलिसी है यूनिवर्सिटी की वो भी रिलीज की जाएगी। और उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि 150 स्टार्टअप्स जो है उनको सपोर्ट मिले फ्रॉम डिपार्टमेंट्स लाइक JNK बैंक, JNK टूरिज्म, सो दैट आने वाले 5 सालों में वो लॉन्च किए जा सके, ठीक है, ड्यूरिंग इग्नाइटर 23। इग्नाइटर जो है JNK का बिगेस्ट स्टार्टअप फेस्टिवल जो जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने जो है ऑर्गेनाइज करवाया, राइट। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा एंड आई विल गेट बैक टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Advanced Entrepreneurship Skill Development Program on Design and Installation of Solar PV Rooftop System was held at। एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो ऑर्गेनाइज करवाया गया, किसके ऊपर? सोलर फोटोवोल्टाइक रूफटॉप सिस्टम्स के ऊपर, उनका डिजाइन और उनको किस तरह से इंस्टॉल करना है। कहां पर हुआ? ये स्किम्स में हुआ, ये पर्यावरण भवन में हुआ, ये शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में हुआ, या फिर ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हुआ। ये आपका हुआ था स्क्वास्ट कश्मीर में, जो आपका शालीमार बाग वाला कैंपस है, शालीमार कैंपस है, वहां पर ये ऑर्गेनाइज करवाया गया, राइट। तो ये जो स्क्वास्ट की जो डिवीजन है रेन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग की, वहां उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अंडर द एडवांस्ड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कैटेगरी, राइट। और एम क्या था कि भाई पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेट किया जाए और उनको नेसेसरी जो स्किल्स हैं सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, सोलर एनर्जी रेवोल्यूशन लाने के लिए, वो उनको इम्पार्ट की जाए। तो इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं है, राइट। तो दिस इज अबाउट जो आपका रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक जो आपकी अभी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया, कहाँ करवाया गया? स्क्वाश कश्मीर में। What was the theme of National Legal Services Day 2023 observed by DLSA कठुआ? जो डिस्ट्रिक्ट जो आपकी लॉ ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है कठुआ में, उन्होंने एक नेशनल लीगल सर्विसेज डे को मनाते हुए एक थीम रखा था। वो क्या था? लीगल एड फॉर द मार्जिनलाइज्ड, लीगल अवेयरनेस फॉर ऑल, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल इसका थीम था, राइट। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड थ्रू लीगल अवेयरनेस। सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सबको ये होना चाहिए कि वो जस्टिस को एक्सेस कर सके, कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए जस्टिस को एक्सेस करने के लिए। ये हमारा जो है DPSP में भी लिखा हुआ है। DPSP अगर आपको पता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। कौन से आर्टिकल्स आते हैं DPSP में, ये आप मुझे बताओगे, राइट, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। तो थीम एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग equal access to legal resources and knowledge, especially to those who are underprivileged and marginalized। इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए लीगल रिसोर्सेज और नॉलेज के लिए, स्पेशली उन लोगों को जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, या फिर जो आपके मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जैसे औरतें, बूढ़े, आपके दलित कम्युनिटी, आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, राइट। इन्होंने ये नेशनल लीगल सर्विसेज डे 2023 को सेलिब्रेट करते हुए इस थीम पे रखा था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया और किसने ऑर्गेनाइज करवाया? जम्मू और कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो थी, उन्होंने अशोका लॉ कॉलेज पर जो है ऑर्गेनाइज करवाया 9 नवंबर 2023 को। और एम क्या है नेशनल लीगल सर्विसेज डे का?
पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बढ़ाना कि भाई क्या क्या राइट्स होते हैं उन लोगों के जो जस्टिस सीक कर रहे होते हैं, राइट, वो सब चीजें। सो दिस इज अबाउट डीएलएसए एंड एनएलएसए डे। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगेन सेम करंट अफेयर्स से दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। द बेनिफिशरीज ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो बेनिफिशरीज हैं वो अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। क्या बैनर है, किस सब स्कीम के अंडर जो है वो अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं? मेरी कहानी मेरी जुबानी, बदल रहा है भारत, सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत परिक्रम। मेरी कहानी मेरी जुबानी एक मॉड्यूल है विकसित भारत संकल्प यात्रा का। ये आपकी बेसिकली एक अवेयरनेस जनरेशन यात्रा जो है आपकी रखाई जा रही है, जहां पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में जो है बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की जा रही है, राइट। तो उसके अंडर जो है आपके जो बेनिफिशरीज हैं, जिनको इस चीज से फायदा हुआ है, इन सब स्कीम से फायदा हुआ है, वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरीज बता रहे हैं कि किस तरह से जो है जो सरकार की जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, उन्होंने उनको बेनिफिट करा है। किस बैनर के अंडर, क्या है उस स्कीम का नाम? मेरी कहानी मेरी जुबानी। भाई मेरी कहानी सुनो, मैं ही बता रहा हूं मेरी कहानी, कहानी सुनो, तो मेरी कहानी मेरी जुबानी। अगला क्वेश्चन है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो जम्मू और कश्मीर में है, इट एम्स टू रीअफर्म द कमिटमेंट फॉर अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। रीअफर्म द कमिटमेंट कि इंडिया जो है डेवलप हो जाएगा 2047 तक, एंड रीच आउट टू वल्नरेबल पॉपुलेशंस टू सैचुरेट वेरियस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। वल्नरेबल पॉपुलेशन तक पहुंचना है सो दैट उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का। यस, ये सही है। The Government of India is providing 107 mobile IEC van। आपकी जो IEC वैन है 107 वैन जो है प्रोवाइड की जा रही हैं, जो 4000 से भी ज्यादा पंचायत जो है जम्मू और कश्मीर में कवर करेंगी 30 दिन के पीरियड में। ये भी सही है। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए इतनी वैन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इतनी पंचायत को कवर करने के लिए 1 महीने के टाइम में। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, जो इंडिया की कमिटमेंट रीअफर्म करते हैं कि 2047 तक हम डेवलप हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शंस जो हैं सही हैं। It has a pivotal role in bringing transformation in the lives of people by ensuring that all the benefits reach citizens and bring holistic, inclusive development rural as well as urban areas में। पूरी तरह से inclusive development, कोई भी इस development के process से बाहर नहीं रहना चाहिए। vulnerable sections हो, marginalized sections हो, कोई भी बाहर नहीं रहना चाहिए। पूरी तरह से, हर तरह से, nutrition, education, healthcare, आपकी लीगल सर्विसेज, सब चीजों को जो है कवर किया जाए एक ही उसके अंडर, पूरी तरह से, हर तरह से जो है हम डेवलपमेंट जो है कर सके, राइट। स्पेशली एम्पावरमेंट किसकी? गरीब लोगों की, औरतों की, फार्मर्स की और मार्जिनलाइज सेक्शंस की। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC की फुल फॉर्म, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेसिकली ना ही सिर्फ इंफॉर्मेशन बांटी है, लोगों को एजुकेट किया है और कम्युनिकेट किया है उन तक कि सरकार की क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, किस तरह से उसका बेनिफिट लिया जा सकता है, किस तरह, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कैसे उसका बेनिफिट लिया जा सकता, कैसे एनरोल किया जा सकता है, ऑल दीज थिंग्स। इनफैक्ट उन्होंने ग्रीवांस रिड्रेसल का भी काम किया है। और सिर्फ मेडिकल कैंप्स नहीं हुए, पोषण अभियान जो न्यूट्रिशन के साथ रिलेटेड है, और आयुष्मान भारत जो आपके हेल्थ कार्ड्स और आपकी डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड फ्री मेडिकल सर्विसेज और ये सब से रिलेटेड है, वो सब इसके अंडर कवर किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो जम्मू और कश्मीर में 1 महीने के लिए चली थी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ये आपका पार्ट 2 था अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स का। किसी को कोई भी डाउट है, प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगेन रीआइटरेटिंग द फैक्ट कि ये जो करंट अफेयर्स का मॉड्यूल है, ये सिर्फ फीमेल सुपरवाइजर्स के लिए नहीं है। ये JKSSB के जितने एग्जाम्स जिनकी डेट आ चुकी है या जो नोटिफाई हो चुके हैं और डेट आना बाकी है, सबके लिए, हर किसी के सिलेबस में जम्मू और कश्मीर के करंट अफेयर्स जो है मेंशन्ड है।
तो अगर आप में से किसी ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई फैमिली है, कोई क्लोज वंस हैं जिनकी तैयारी में ये वीडियोस एड कर सकते हैं, प्लीज उनको ये जरूर रेकमेंड करेगा। डू स्प्रेड द वर्ड, लाइक राइट, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें। एंड वंस अगेन, रात को 12 बजे तक 95% ऑफ आपको मिल रहा है फीमेल सुपरवाइजर के बैच पर, राइट। 299 रुपीज का आपको वो बैच मिलेगा, वो आपको जो ऑनलाइन जो कोर्स है वो आपको मिलेगा। अदर देन दैट, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वॉक इन कर सकते हैं अपने स्पार्क इंस्टीट्यूट में, राइट। सो आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग। बाय, टेक केयर।